हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इस बुक का नाम है द बुक ऑफ 5 रिंग्स। कहते हैं ये किताब नहीं है बल्कि कामयाबी हासिल करने की टेक्निक है, क्योंकि ये बताती है कि किसी भी सिचुएशन में आपको जीतना कैसे है। चाहे सेनाओं के बीच जंग हो, बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने की रेस हो या किसी खेल में गोल्ड मेडल जीतना हो, ये बुक हर सिचुएशन में काम आती है। इसीलिए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट से लेकर दुनिया के टॉप एथलीट्स और नामी कंपनीज के सीईओज के बीच ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। 400 साल पुरानी एक किताब लिखी थी जापान के सबसे महान समुराय मियामोटो मुसाशी ने। इसी किताब में मुसाशी की जिंदगी के कई राज मिलते हैं। मुसाशी एक महान समुराय थे जो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान 60 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के साथ लड़ाई लड़ी, यानी 60 से ज्यादा उन्होंने द्वंद्व युद्ध लड़े, 1-on-1 फाइट की, और इनमें से मुसाशी एक भी लड़ाई नहीं हारे। वो क्यों नहीं हारे? वो दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा से कैसे जीत जाते थे? और मुसाशी के बारे में क्यों कहा जाता था कि वो कभी नहाते नहीं थे और ना ही कभी बाल कटवाते थे? क्योंकि ये सभी उनकी लड़ाई की टेक्निक में शामिल था, वो टेक्निक जो मुसाशी ने इस बुक में शेयर की है। वैसे जापान में समुराय का इतिहास तकरीबन 800 साल पुराना है और इस दौरान एक से बढ़कर एक कई समुराय आए, लेकिन मियामोटो मुसाशी जापान के इतिहास में सबसे महान समुराय कहलाते हैं। उन्हें केंसेई की उपाधि दी जाती है। इसका मतलब है स्वॉर्ड सेंट, यानी तलवार लिए हुए एक संत। जापान में केंसेई उन्हें कहा जाता है जो अपनी फील्ड में सबसे ऊपर हैं, यानी उस फील्ड के सभी मास्टर्स के भी मास्टर हैं, यानी एक्सपर्ट से भी ऊपर हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद जापान के सबसे महान समुराय होने के बावजूद मुसाशी ने कहा था कि मार्शल आर्ट का अल्टीमेट एम इस आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनका मानना था कि मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जिसका यूज सेल्फ डिफेंस के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को मारने या परेशान करने के लिए। मुसाशी कहते थे कि हम जंग वैसे लड़ते हैं जैसे हम उसे लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स के बीच सवाल यही है कि आखिर मुसाशी की रियल आइडेंटिटी क्या थी और वो कैसे इतने महान समुराय बने। सबसे पहली बात तो ये कि हम मियामोटो मुसाशी के बारे में जो भी जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। उनके नाम से लेकर उनके पैदा होने तक और उनके समुराय बनने से लेकर उनकी जिंदगी के आखिरी पलों तक जितनी भी बातें हैं उन पर स्कॉलर्स की डिबेट हमेशा जारी रहती है। जो बात हमें पता है वो ये है कि मियामोटो मुसाशी एक समुराय थे जो 1580 के दौर में पैदा हुए। अब मियामोटो मुसाशी जो नाम था वो भी इस जापानी समुराय के कई नामों में से एक नाम था जो उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान यूज किए थे। यानी मियामोटो मुसाशी नाम इस महान समुराय का ना तो बचपन का नाम था और ना ही मरने के बाद उन्हें किसी उपाधि के तौर पर दिया गया था। उनकी लिखी किताब द बुक ऑफ 5 रिंग्स से हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मुसाशी की जिंदगी में समुराय बनने की कहानी शुरू होती है 7 साल की उम्र से। कहा जाता है कि अपने फादर के साथ मुसाशी की खास बनती नहीं थी। हालांकि उनके फादर खुद एक मार्शल आर्टिस्ट और तलवार चलाने में माहिर थे, लेकिन एक रोज 7 साल की उम्र में उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो वो जाकर एक मठ में रहने लगे। इसी मठ में मुसाशी के अंकल डोरेन एक प्रीस्ट थे। अगले 6 साल वो इसी मठ में रहकर मार्शल आर्ट सीखने लगे। वो जंगल में जाते और पेड़ों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते। मुसाशी ने किसी समुराय के साथ अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ी 13 साल की उम्र में। दरअसल 13 साल की उम्र में वो एक दिन नदी के किनारे प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां उन्हें तख्ती पर लिखा हुआ एक मैसेज मिला। ये मैसेज लिखा था उस वक्त एक माहिर तलवारबाज और मार्शल आर्टिस्ट अरीमा खेई ने। खेई उस वक्त एक फेमस प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट थे और अपनी ताकत को साबित करने के लिए खेई ने उस जगह के सभी योद्धाओं को अपने साथ लड़ने की चुनौती दी थी। मुसाशी ने इस चैलेंज को देखा और एक्सेप्ट करते हुए अपना नाम उस तख्ती पर लिख दिया। कुछ वक्त बाद डोरेन के पास एक लेटर आया, क्योंकि मुसाशी उस वक्त अपने अंकल डोरेन के साथ मठ में रहते थे। ये खत अरीमा खेई की तरफ से था, जिसमें लड़ाई की जगह और तारीख लिखी थी। डोरेन जानते थे कि मुसाशी सिर्फ 13 साल के हैं और अरीमा खेई मुसाशी से दुगनी उम्र का था और मार्शल आर्ट में एक ट्रेंड प्रोफेशनल भी था। इसीलिए उन्होंने खेई से ये लड़ाई ना लड़ने की रिक्वेस्ट की। खेई ने कहा कि अगर मुसाशी सबके सामने माफी मांगते हुए अपनी जान बख्शने की भीख मांगेंगे तो वो मुसाशी को छोड़ देंगे। लेकिन मुसाशी ने खेई के साथ ये फाइट लड़ी और अचानक वार करते हुए अपनी स्पीड, एग्रेशन और साइकोलॉजिकल शॉक देते हुए उसे मार दिया। ये मुसाशी की जिंदगी की पहली फाइट थी जिसे उन्होंने जीत लिया और यही उन्हें समझ आया कि रियल पावर
क्लैरिटी ऑफ माइंड और इनर अवेयरनेस में है, क्योंकि तलवार चलाने से पहले किसी भी जंग में हार जीत का फैसला हम अपने दिमाग में पहले ही कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद मुसाशी ने डोरन का मठ छोड़ दिया और वो मुशा शोग्यो पर निकल पड़े। जापान में मुशा शोग्यो का मतलब है वॉरियर क्वेस्ट और पिलग्रिमेज, यानी समुराई की तीर्थ यात्रा। इसमें वॉरियर्स या समुराई अकेले ट्रैवल करती हैं। इस सफर के दौरान मुसाशी खुद को बेहतर करते रहे और बाकी समुराई के साथ डुअल फाइट लड़ते रहे। मुसाशी की एक और फाइट बेहद फेमस है। ये लड़ाई है जापान के एक और महान तलवारबाज ससाकी कोजिरो के साथ। ससाकी कोजिरो तलवारबाजी में मास्टर थे। उन्हें डीमन ऑफ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था, यानी पश्चिमी प्रांतों का राक्षस। ऐसा इसलिए क्योंकि तलवारबाजी में उन्हें हराना नामुमकिन था। कोजिरो एक खास तरह की तलवार और एक खास तरह की टेक्निक यूज करते थे। उनकी तलवार का नाम था नोडाची, जो बाकी तलवार से काफी बड़ी और भारी थी, और उनकी फाइटिंग टेक्निक को द टर्निंग सोलो कट कहते थे, क्योंकि वो बेहद तेजी से तलवार चलाते थे। इतनी तेजी से कि सामने वाला समझ नहीं पाता था कि तलवार कब आई और कब गई। कहा जाता है कि उनमें इतनी फुर्ती थी कि एक बार सिर्फ टेसन यानी लोहे की प्लेट से बने वॉर फैन से उन्होंने 3 तलवारबाजों को हरा दिया था। अब मुसाशी और कोजिरो का आमना सामना हुआ 1612 में, जो जापान की हिस्ट्री में एक फेमस शॉर्ट फाइट है। लड़ने की जगह और डेट डिसाइड हो गई। कोजिरो वक्त पर पहुंच गए और मुसाशी का इंतजार करने लगे, लेकिन मुसाशी तब तक आराम ही कर रहे थे। वो देर से सोकर उठे और जानबूझकर काफी लेट आए, क्योंकि ये मुसाशी की एक और फाइटिंग टेक्निक थी। मुसाशी नदी पार करते हुए नाव से आ रहे थे, तो उन्होंने नाव के चाकू से ही रास्ते में लड़ने के लिए तलवार बना ली। मुसाशी पहुंचे तो दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ। कोजिरो ने मुसाशी को लेट होने पर गुस्सा दिखाया और अपनी तलवार को मयान से निकालकर मयान को नदी में फेंक दिया, जिसका मतलब था कि अब मुसाशी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन मुसाशी ने कोजिरो के गुस्से और ओवर कॉन्फिडेंस का उन्हीं के खिलाफ यूज किया। पहला वार कोजिरो ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में किया। तलवार मुसाशी के सर पर लगी। किस्मत से मुसाशी ने सर पर साफा बांधा हुआ था। तलवार के वार से मुसाशी का साफा कटकर नीचे गिर गया और वो किसी तरह बच गए। तभी फुर्ती से मुसाशी ने पलटवार करते हुए कोजिरो पर अपनी अंदाज में हमला किया। वॉर इतनी तेजी और ताकत से किया गया था कि कोजिरो वहीं गिर पड़े। उनकी मौत हो गई और मुसाशी ने ये फाइट भी जीत ली। 1641 में मुसाशी ने 35 इंस्ट्रक्शन ऑन स्ट्रेटेजी नाम से अपने एक स्टूडेंट के लिए कुछ बातें लिखी, जिसमें उन्होंने फाइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कई इंस्ट्रक्शन दी। 1643 में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो गुफा में जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी। कहा जाता है कि 62 साल में मुसाशी की मौत हुई। ये भी कहा जाता है कि मौत के वक्त भी मुसाशी ने पूरी तैयारी की, जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। कमजोर शरीर होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को उठाया, अपनी बेल्ट को टाइट किया, एक हाथ में तलवार पकड़ी और एक पैर को हवा में उठाया, जैसे कोई योद्धा लड़ने के लिए तैयार हो, और इसी पोजीशन में उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि यह कहानी बताती है कि मुसाशी मरे भी एक वॉरियर की तरह थे, जिन्होंने मौत से भी हार नहीं मानी। मुसाशी कहते हैं कि हम किसी भी आर्ट या किसी भी चीज़ को तब तक नहीं सीखते जब तक हम उस आर्ट से जुड़े हर पहलू को जाने बिना जल्दबाजी में एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।